हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो सारे अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो है क्यू जेड ट्रे पे, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। चलिए पहले देखते हैं उनका क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन इनका ये है कि क्यू जेड का क्या काम है इसमें। मतलब इन्होंने एक हमारी वीडियो थी जो मिंत्रा ऑर्डर प्रोसेस की थी, जिसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन किया था हमसे कि क्यू जेड का काम ही क्या है। ठीक है, इन अ सिंपल वे। ये मैंने चैट जीपीटी पे डाला हुआ है ताकि आपको जितना आसानी से हो सके उतना आसान से बताया जा सके। तो थिंक QZ इज़ द ब्रिज बिटवीन योर ब्राउज़र एंड योर प्रिंटर। QZ एक ब्रिज है जो कि आपके ब्राउज़र को आपके प्रिंटर से जोड़ने का काम करता है। ठीक, ये एक सॉफ्टवेयर है। नॉर्मली व्हेन वी क्लिक प्रिंट ऑन अ वेबसाइट, प्रिंट ब्राउज द विंडो एंड प्रिंटर। ठीक है, ये प्रोसेस के थ्रू हमारा कोई भी नॉर्मल प्रिंटर होता है वो प्रिंट करके देता है। जब हमने वेबसाइट पर ब्राउज कर रखा था उस पर हम प्रिंट कमांड देते हैं, वो प्रिंट हो जाता है। यू हैव टू सेलेक्ट द प्रिंटर एंड क्लिक द प्रिंट एवरी टाइम। ठीक है, मतलब आपको हर बार अगर जितने भी प्रिंट देने हैं उतने बार आपको क्लिक करना पड़ेगा प्रिंट पे विद द QZ ट्रे। ठीक है, वेबसाइट QZ ट्रे एंड प्रिंट। ये जो आपका ब्रिज है ये इस चीज़ से आसान करता है कि आपको सीधा वेबसाइट पे जाना है, QZ पे क्लिक करना है, प्रिंट। द प्रिंट कमांड्स गोज डायरेक्टली टू द प्रिंटर if it is configured, so you do not have to click print each time। मतलब यही है कि अगर आपने QZ ट्रे को अपने सिस्टम से अपने प्रिंटर से कॉन्फ़िगर कर रखा है, जोड़ रखा है, तो आपको हर बार उस चीज़ के लिए प्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ई कॉमर्स मार्केट में आपने देखा होगा किसी के अगर ऑर्डर 150 या 200 ज़्यादा आते हैं तो वो बार बार प्रिंट देता है, तो उसको क्या है, वो इशू है। ठीक है, तो इसलिए ई कॉमर्स मार्केट में इस चीज़ को लाया गया है ताकि आप वन टाइम प्रिंट पे क्लिक करके अपने मल्टीपल ऑर्डर्स को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ब्रिज है। मैं आपको आगे इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा, वो भी मिंत्रा का, कि किस तरह से काम करता है और इसको ना होने पे क्या चीज़ें होती है और इसके होने पे क्या चीज़ें होती है। ठीक है, रियल लाइफ में क्या होता है, सपोज यू हैव 100 फ्लिपकार्ट ऑर्डर्स। ठीक है, विदाउट QZ क्लिक प्रिंट, प्रिंट विंडो ओपन, सेलेक्ट प्रिंट, क्लिक प्रिंट, रिपीट फॉर एवरी लेबल। ठीक है, ये आमतौर पे हम लोग करते हैं डेली बेसिस पे, जो भी ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। कई बार 2 ऑर्डर है तो 2 को क्लिक किया, 4 है तो 4 को क्लिक किया, 10 है तो 10 को क्लिक किया, तो ये चलता रहता है। बट QZ के साथ हमें क्या करना है, बस प्रिंट पे क्लिक करना है। ऑल शिपिंग लेबल आर सेंड डायरेक्टली टू योर थर्मल प्रिंटर ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, ये जो भी काम है ये थर्मल प्रिंटर के थ्रू ही हो रहा है। थर्मल प्रिंटर आपका कनेक्ट होना चाहिए PC से और PC के अंदर QZ ट्रे होना चाहिए। अब इसका आइकन कैसे दिखता है, डाउनलोड कैसे करना है वो बताता हूँ। ठीक है, सिंपली जाना ब्राउज़र पे, आपको डालना है QZ। ठीक, डाउनलोड, ये आ गया, पहला है ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है, डायरेक्टली जाना है इस पर। ठीक है, अभी हम इसे डाउनलोड नहीं करेंगे, मैं आपको ना रिजल्ट दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर का, कि इसको डाउनलोड नहीं करते हैं तो क्या इशू होता है, इसको डाउनलोड करते हैं तो क्या चीज़ें रिजॉल्व होती है, क्या इशू रिजॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पैनल पे और देखते हैं अपने ऑर्डर को। ठीक है, ये मेरा पैनल है। इसके बाद हम जाते हैं ऑर्डर एंड द डायरेक्ट। ये एक तरीके से ऑर्डर प्रोसेस का भी तरीका है, तो उसको अगर आप देखते हैं तो आपको ऑर्डर प्रोसेस करना भी आ जाएगा। ठीक है, सिंगल ऑर्डर प्रोसेस वगैरह। और भाई बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी था मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेस का। भाई मल्टीपल का मतलब ना 2 वे होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि आप मल्टीपल ऑर्डर्स को एक ही पिक लिस्ट में डाउनलोड कर लो एंड वन बाय वन उस पर SQ डाल के उसको प्रिंट करो। और एक होता है दूसरा वे जिसमें एक्सेल के थ्रू आपको प्रोसेस करना होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। फिलहाल आप एक सिंगल प्रोसेस और QZ का प्रोसेस देख लीजिए। ठीक है, अब ये मेरे को बता रहा है फेल टू establish connection with the QZ, please try again and connect IT team, error enable to establish connection with the QZ। ठीक है, ये बता रहा है कि आपका QZ के साथ ना अभी कनेक्शन नहीं बना हुआ है। अपने जो भी टीम है IT टीम उसको दिखाएं और इस और एरर को सॉल्व करवाएं। ठीक है, बट अभी हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम इसको खुद से करने वाले हैं। ठीक है, इसको कर देना यहाँ से कट। सिंपली एक ऑर्डर है मेरा, ओपन ऑर्डर में पड़ा है, इसको हम करेंगे क्लिक। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। आपको सिंपल यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, स्टेप 2 आपको करना है जनरेट पिक लिस्ट। ध्यान रखिएगा, स्टेप 2 पिक लिस्ट जनरेट करना आपको कुछ सेकंड लगेगा, वेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ऑर्डर पिक लिस्ट में आ चुका है। अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 हमारा पहला है कि हमें पहले उस PDF को डाउनलोड करना है जो पिक लिस्ट हमारी जनरेट हुई है। ठीक, हमने ये डाउनलोड कर लिया है। अब इसके अंदर पिक लिस्ट ID क्या चीज़ है, देखो जो पिक लिस्ट की ID है वो ये है
ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग समझ नहीं पाते कि ऑर्डर प्रोसेस तो कर ले पर लेबल कैसे निकालें। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पिक लिस्ट आईडी पता होनी चाहिए जो कि आपको यहाँ से मिलेगी, एंड SKU लेबल आपको पता होना चाहिए जो कि आपको यहीं लेबल में मिलेगा, ठीक है। मिंत्रा SKU लेबल, नो कि प्रोडक्ट का SKU लेबल। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है स्टेप 4 पे, प्रोडक्ट, ठीक है, पैक प्रोडक्ट, सॉरी ऑर्डर्स। अभी पूछ रहा है स्कैन और टाइप पिक लिस्ट आईडी, आप स्कैन करने वाले हैं या फिर पिक लिस्ट आईडी टाइप करके डालने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे से कॉपी करके सिर्फ पेस्ट करता हूँ एंड देन एंटर, ठीक। एंटर मारते समय पूछ रहा है स्कैन मिंत्रा और सेलर SKU, तो मेरे पास सेलर SKU है, मुझे मिंत्रा पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे सिर्फ पेस्ट। अब कुछ नहीं हो रहा, पहले आपको करना है एंटर, ठीक। ऑर्डर आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि QZ यहाँ कहाँ काम करता है, ठीक है। QZ काम करता है हमारा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ध्यान से कॉन्फ़िगर प्रिंटर पे, यहाँ में क्लिक करना है, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है, अब मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारे पास जो हमारा QZ है वो हमने डाउनलोड ही नहीं किया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो करना क्या है, पहले QZ डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा नहीं है आपको, सिर्फ ये 99 MB का है। अगर अच्छे खासे स्पीड है तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, इसे करना है ओपन, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो इसका काम बस इतना नहीं होता है कि अगर एक बार इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हो ना अपने प्रिंटर से, तो आपको ना सिर्फ लेबल को डाउनलोड करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देता है, और कुछ काम नहीं इसका। सिंपल ये है कि काम को आसान बनाना है, प्रिंट बार बार ना देना पड़े, इस काम को ये आसान बनाता है, सिंपल, ठीक है। अभी हो चुका है इंस्टॉल, इसे करते हैं क्लोज। अब इसे चलते हैं पोर्टल पे, ठीक। एंड यहाँ पे हमारा खुला पड़ा ऑलरेडी, इसे करेंगे रिफ्रेश, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने इसको डाउनलोड किया तो हमारे को यहाँ ऑप्शन देने लग गया कॉन्फ़िगर प्रिंटर का। अब समझने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे बोल रहा है दो चीज़ें, इनवॉइस प्रिंट, ठीक, जो मेरा प्रिंटर है उसका नाम आ चुका है, और शिपिंग लेबल प्रिंट, ठीक, वो भी मेरा प्रिंटर का नाम आ चुका है। तो आपको दोनों चीज़ें इसी प्रिंटर से प्रिंट करवानी है, कॉन्फ़िगर करना है, या फिर आपको सिर्फ लेबल चाहिए, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे भी फ़िलहाल लेबल चाहिए, तो मैं लेबल पे यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ सेव, ठीक। अब मैंने यहाँ सेव कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब जो भी मेरा प्रिंट आएगा वो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, मुझे उसे प्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप सब समझ गए होंगे कि QZ का काम क्या है, जस्ट आपके उस चीज़ को प्रिंट करना है, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से अपना ऑर्डर प्रोसेस भी कर सकते हैं। ऐसा भी आ चुका है यहाँ पे, बस आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, पिकअप बॉय आएगा, पिकअप करेगा, स्कैन करेगा, ले जाएगा, दैट्स इट, आपका काम ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। सो थैंक यू एंड आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लर्निंग एंड कीप इट अप।